बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। पाकिस्तान में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फेमस है जी चाइनीज़ खाने हर कोई प्रेफर करता है घर से बाहर खाने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही यूनिक, बहुत ही ऑथेंटिक चाइनीज़ रेसिपी जिसको कहते हैं जी चाइनीज़ चिकन कंग पाओ रेसिपी। कंग पाओ बेसिकली मूंगफली को कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो ये रेसिपी कंग पाओ यानी मूंगफली से तैयार की जाएगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है इस रेसिपी के अंदर। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड कर लेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर। एक अंडा जाएगा। अच्छा, क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो इंग्रेडिएंट्स आपने ज़्यादा करते जाना है। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर के। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसकी क्वांटिटी थोड़ी से बढ़ाते जाएंगे जैसे ही हम इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे, क्योंकि जब आपको लगे कि जो एग है इसकी कंसिस्टेंसी इसमें थोड़ी सी हमने थिक करनी है तो इस वजह से हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए एग थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने और ऐड कर लिया है। सारे बैटर को हमने कोट करना है इस बोनलेस चिकन के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह आपने मिक्स करते जाना है। अब अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे इसको रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसके अंदर इस तरह आप कंग पाओ यानी मूंगफली ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेनर खुली जाली वाला है तो आप स्टेनर के अंदर इसको फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ इस तरह आप ऐड कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, जस्ट इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। इसके अंदर बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाएगा। यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। मज़ीद इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है मूँगफली। इसको आप निकाल लेंगे। निकालना बहुत ही आसान है, ईज़िली स्टेनर के साथ आप निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर देंगे। देखें इसका कलर डार्क नहीं हुआ। और अब इसी कुकिंग ऑयल में थोड़ी सी जो सब्जियां हैं उसको थोड़ा सा क्रंची कर लेंगे। शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को एक साइज़ में कट कर लिया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। यहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह करते हैं कि इसको लास्ट पे ऐड करते हैं तो इसका अंदर बहुत ज़्यादा क्रंचीपन रह जाता है, वो बहुत अच्छा भी नहीं लगता कच्ची कच्ची सब्जियाँ। तो इसका सबसे बेस्ट हल यही है कि इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप फ्राई करें। 1 से 2 मिनट में ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी, इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। इनको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए इनका कलर भी बिल्कुल सेम है और बहुत ज़्यादा ये फ्राई भी नहीं हुए। इसी स्टेज पे इनको निकाल लेंगे। अच्छा जी, इस तरह फ्राई करने से बहुत अच्छा इनका टेस्ट आता है। आप जब रेसिपी बनाएंगे तो आप खुद ट्राई करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट हो जाता है इस तरह फ्राई करने से। ऑयल अभी गर्म है। इसी ऑयल में जो बोनलेस चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था अलग अलग करके, उसके जो पीसेस हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कोशिश करनी है कि जो पीसेस हैं उनको अलग अलग करके ऐड करना है। इकट्ठे पीसेस ना ऐड कीजिएगा, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। किस हद तक इनको फ्राई करना है ये आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अभी देख लें कि अलग अलग मैं इनके पीसेस ऐड कर रही हूँ इसी कुकिंग ऑयल में। अभी आँच हल्की है यानी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अभी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर तकरीबन सारा चिकन मैं अभी इसी ऑयल के अंदर ही ऐड कर दूँगी। लेकिन ये सारे जो पीसेस हैं चिकन के अलग अलग करके ऐड करने हैं, इकट्ठे इसके अंदर नहीं डाल देने। इससे ये होता है कि जुड़ जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। अब 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से मैंने इनको पकने दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से जो कोट हुआ था कॉर्नफ्लावर और एग वो इसके अंदर इसके ऊपर लग चुका है। अब दूसरी साइड से भी इनको पकाएंगे। टोटली 4 से 5 मिनट तक इसको हमने कुक करना है दरमियानी आंच पे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे, फिर 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपके फ्लेम और आपके बर्तन में कितनी देर में ये थोड़ा सा गल जाएगा। मैंने टोटली इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया था। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। दोनों साइडों से 3-3 4-4 मिनट तक के लिए कुक कर दिया था। अब इस तरह आप मिक्स करते हुए पका लेंगे क्योंकि अब तो इन्होंने जुड़ना नहीं है। अब अलग अलग ऐड करने का फ़ायदा यही है कि सारे पीसेस अलग अलग हैं। गोल्डन सा कलर आ चुका है, ये टोटली कुक हो चुके हैं, तकरीबन 90-95% तक कुक हो चुके हैं। अब ऑयल से इसको भी निकाल लिया है तो देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है।
एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर रहने देंगे, इसको थोड़ा सा स्टेन कर लेंगे और इसको अब रखते हैं जी एक साइड पे। एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर दिया है, इसको एक प्लेटर में रख लिया है। बस इसी स्टेज तक इसको कुक करना था, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना था। पैन में ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। फ्रेश अदरक और लहसुन को मैंने अच्छे से पीस लिया है और उसका पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे यही गलती की जाती है कि इसको अच्छे से पकाया नहीं जाता, तो इसका जो कच्चेपन का टेस्ट है ना वो रेसिपी में आता रहता है। आपने इसको अच्छे से कुक करना है। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है जब ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। अब ये देखें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स और यहाँ पे कंग पाव और गोल सुर्ख मिर्चें ऐड कर दी हैं। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगती है सुर्ख मिर्चों से भी। अब ये सारी चीज़ें पहले से फ्राई हैं, कंग पाव और वेजिटेबल्स भी, तो जस्ट चंद सेकंड के लिए इनको लहसुन अदरक के अंदर कोट करना है। सो लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई किया हुआ है तो उसका इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से यकजान हो गए हैं तो इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी फ्राई किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया था। ये देखिए एक एक पीस इसका अलग अलग है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो जब लहसुन अदरक को फ्राई करते हैं उसके बाद भी चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर ली हैं। तो अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो केचप या फिर चिली गार्लिक केचप भी ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी सॉस जो है वो इसके ऊपर कोट हो जाएगी। और अब इसके अंदर जाएगा जी 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस। इसमें मोस्टली तो डार्क सोया सॉस जाता है, लेकिन मेरे पास ये सोया सॉस था तो मैंने यही ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ जो घर में मौजूद अज़ा हैं उनसे, इसी वजह से मैंने इसके अंदर जस्ट सोया सॉस ऐड किया है। यानी आप सोया सॉस और पिज़्ज़ा सॉस से भी बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पास अज़ा हों तो आप उससे परफेक्ट टेस्ट लाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप पानी जाएगा इसके अंदर। चिकन पहले से ही डन है, लेकिन आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ी सी सॉस बनानी है। बहुत अच्छी लगती है सॉस इसके अंदर, तो पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा और डन हो जाएगा चिकन। 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया है मज़ीद। तो अब इसके अंदर जाएगा जी चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून। बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन पाउडर का भी इस रेसिपी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पाउडर ऐड करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी हमारी रेडी होने पे है। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब लास्ट में इस रेसिपी को फाइनल टच देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में पानी मिला के इसके ऊपर ऐड कर देंगे। उससे इसके अंदर ये जो आपको स्लरी नज़र आ रही है ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, केचप की शेप में आ जाएगी। तो उसकी लुक जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त लुक इसकी लगती है। ये देखिए जैसे ही पकना स्टार्ट होगा तो इसकी जो सॉस है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। सारे जो अज़ा हैं उनका टेस्ट जो है वो यकजान हो जाएगा। अभी दरमियानी आँच है, दरमियानी आँच पे इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर जो सॉस है। सो फाइनली रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। हमने बस इतना ही इसको पकाना था, बहुत ज़्यादा इसको और नहीं पकाना। ये टोटली कंप्लीट डन है। ये है जी चाइनीज़ चिकन कंग पाव की रेसिपी। बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा ख़ास अज़ा से हमने इसको घर में बनाया है। यहाँ पे रेसिपी डन हो चुकी है जी, कंप्लीट डन हो चुकी है। इसको करेंगे अब डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेटर ले लिया, प्लेटर में ऐड करते हैं जी चिकन कंग पाव की रेसिपी। सो देख लें जी इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हुई है। चाइनीज़ चिकन कंग पाव की रेसिपी, इसको इजीली आप घर में बना सकते हैं। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। अब आपको चाइनीज़ रेसिपीज़ रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली घर में बना सकते हैं। सो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रेसिपी इंफॉर्मेटिव और आसान रही होगी। आई होप जब भी आप बनाएंगे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। इस रेसिपी को ना सिर्फ खुद ट्राई करें बल्कि अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी ट्राई करें, ताकि वो भी ये रेसिपी
खुद घर में बना के अपनी फैमिली में सर्व कर सकें। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।